गुड आफ्टरनून गाइस। एक नए सफ़र के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करने अलीगढ़ से श्रीनगर वाया दिल्ली, पानीपत, अम्बाला, जालंधर, पठानकोट के द्वारा। ये सफ़र कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, इसके साथ आप बने रहें। तकरीबन 2:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 1:45 हो रहा है टाइम, 2 बजे करीब अलीगढ़ से निकल रहा हूँ और देखते हैं कहाँ पे होल्ड करते हैं और कहाँ पे स्टे करते हैं। ब्लॉग में बने रहें। गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से। ही पुरानी चुंगी का फ्लाईओवर है और मेरे साथ हैं मैं और जिशान और अरशान। जिशान से हाय और बने रहें, देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या क्या चल रहा है। सफ़र को देखो, ये है सर। गाइस हम लोग अलीगढ़ से निकल के, ये पहला टोल पड़ा है जिसे गवाना कहते हैं, और अलीगढ़ से यहाँ से गाड़ी चली है, 0 मीटर कर दिया था। अप्रॉक्स 28 किलोमीटर गाड़ी चली है और टाइम लगा है हमें तकरीबन 40 मिनट के करीब। और क्योंकि बीच में जाम मिल गया था एक सूत मिल चौराहे पे और एक नादे चौराहे पे, क्योंकि सूत मिल से जो रोड बन रहा है ये, तो वहाँ पे वो ख़राब है रोड थोड़ा सा, इस वजह से। और ये पहला टोल पड़ा है जो कि जिसका रेट है 200 रुपये। और मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और ये टोल वाले ने अभी तक गाड़ी रोकी नहीं है और ये टोल वाला बैठा हुआ है और ये आ रहे हैं भाई साहब टोल वाले। देखो क्या परेशानी बताएंगे ये अपनी। और ये टोल अभी तक खोला नहीं है इन्होंने, अब ये खोला है इन्होंने टोल, ये समझ गए हैं कि। और हम लोग आगे निकल चुके हैं। अब दूसरा टोल आई थिंक दादरी के पास पड़ेगा, दादरी से पहले पड़ेगा। वहाँ से केएमटी की तरफ चढ़ जाएंगे, पेरीफेल की, केएमटी से पेरीफेल होते हुए, पानीपत से होते हुए अम्बाला, अम्बाला से आगे चलेंगे। चंडीगढ़ स्टे कर सकते हैं। आगे ब्लॉक पे बने रहें, देखेंगे। वेदर अच्छा रहा तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और सुबह के टाइम में 9 बजे तक पहुंचेंगे। अगर वेदर अच्छा नहीं हुआ तो स्टे कर लेंगे कहीं बीच रास्ते में रुक के। ये खुर्जा क्रॉस करके बुलंदशहर पे रुके हैं हम सब लोग और कांजी वड़ा खाएंगे। कांजी वड़ा ये है, देखते हैं भाई साहब पास जाके, अच्छा बनाते हैं। इस रोड में कांजी वड़ा बहुत मिलता है और तकरीबन 3 बज चुका है। कांजी वड़ा खा के यहाँ से निकलेंगे आगे से। अलीगढ़ से करीब 2 बजे चलने के बाद तकरीबन 3:52 हो रहा है और 95 किलोमीटर चलने के बाद ये दादरी का टोल पड़ा हुआ है। और दादरी का टोल क्रॉस करने पे हम दिल्ली ना जाके केएमटी की तरफ चढ़ जाएंगे और इस टोल का प्राइस है 150 रुपये। और अलीगढ़ से 96 किलोमीटर चलने के बाद करीब तकरीबन 2 घंटे लगे हैं और टोल पे बहुत जाम है। ये फास्टैग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर करीब आधा घंटा जाम में फंसे रहते हैं। तो प्लीज़ इसे सुधारें और आगे ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग में चल रहे हैं आगे की तरफ। और ये दूसरा टोल था जो कि पहला गवाना पड़ा था और दूसरा दादी पड़ा था। इसको क्रॉस किया है हमने और सीएनजी पंप और पेट्रोल डलवाएंगे। तो सीएनजी पंप टोल पार करते ही, सीएनजी पंप कहाँ है ये सीएनजी पंप है इंडियन ऑयल पे। अब ये सीएनजी डलवाएंगे और टैंक फुल कराएंगे अपना। सीएनजी डलवाने के बाद सीएनजी यहाँ पर आई है, आप देख सकते हो 472 रुपये की आई है सीएनजी यहाँ पर, जो कि डलवाई है। और मैंने अभी तक, और ये गाड़ी चल चुकी है 96 और सीएनजी लेवल ये है। और ये भी बताता रहूँगा आपको कितना डीजल लगा या कितना पेट्रोल लगा और कितना सीएनजी लगा मेरा, जिससे आपको ये मालूम रहे कि कितना खर्चा आता है इस रोड ट्रिप पे। आगे बने रहिए ब्लॉग में। और ये दादरी हम पार कर रहे हैं धीरे धीरे। फेरीवेल का यहाँ से गाजियाबाद दादरी का टोल पार करने के बाद ना यहाँ से यू टर्न करेंगे, क्योंकि इधर से जो कट था वो कट बंद कर रखा है इन्होंने। स्टेफन फेरीवेल चढ़ेंगे हम लोग। स्टेफन फेरीवेल निकलने के बाद यहाँ से सोनीपत, पानीपत होते हुए
अम्बाला पहुँचेंगे और फिर उसके आगे ये देखिए ये कट है आपका गाज़ियाबाद लालकुआं ना जाके स्टीफन फेरिवेल के लिए ये कट दे रखा है। और ये मुड़ गए हम लोग दोबारा और ये देखिए यहाँ दिखा रहा होगा आपको तकरीबन 2 किलोमीटर बाद है। पहला कट जो पड़ता है वो पलवल जाता है, दूसरा कट जो पड़ता है वो ईस्टर्न फेरीवेल की इधर सोनीपत पानीपत के लिए निकलता है। और ये कट है जो घूम के हमारे सामने फ्लाईओवर दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर ही चढ़ेंगे हम लोग यहाँ से घूमते हुए, तो ये आप देख सकते हैं। और ये टोल पड़ता है, पहला टोल पड़ेगा यहाँ का और इसका जो किराया है अप्रॉक्स 40 रुपये है। और ये फेरीवेल चढ़ने का पहला टोल पड़ता है। अभी तक हमारा ये तीसरे नंबर का टोल है जो कि 40 रुपये लगते हैं इसमें। और ये फेरीवेल हम लोग चढ़ चुके हैं। और पेरीफेल के लिए दूसरा पेरीफेल पे ये जो एंट्री का टोल, इसके बाद दूसरा टोल है। ये टोटल अलीगढ़ से चौथा, पहला गवाना, दूसरा दादरी, फिर पेरीफेल वाला चढ़ने का, फिर ये उतरने का शानदार टोल है। ये यहाँ से सोनीपत पानीपत से निकलेंगे। तकरीबन 4:48 हो चुका है और हमारी गाड़ी चल चुकी है 168 किलोमीटर, ये देख सकते हैं आप। और ये टोल है यहाँ का। यहाँ से हम सोनीपत की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से अब हम उतरेंगे। और ये 4 किलोमीटर है, आप पढ़ सकते हैं। 4.8 किलोमीटर के बाद ईस्टर्न फेरीवेल NI 2 और ये उतर रहे हैं यहाँ से, आप ये देख सकते हैं। और ये टोल यहाँ पर तकरीबन 150 रुपये लगता है यहाँ पर। बाकी आप ब्लॉग में बने रहें। फेरीवेल से उतरने के बाद ये सोनीपत के रास्ते में ये समालखा लगता है यहाँ पर। समालखा ही है ना जिशान? समालखा से हम फिर दोबारा, कौन सा है ये हम दोबारा चढ़ रहे हैं, देखो आप देख सकते हो। और ये सामने रोड दिखाई देगा आपको, ये जा रहा है देखिए मुरथल। सोनीपत 4 किलोमीटर, पानीपत 49 किलोमीटर, मुरथल 11 किलोमीटर रह गया है। और ये दोबारा हम लोग NH पे आ गए हम लोग। NH 44 है ये। और यहाँ से सोनीपत पानीपत होते हुए निकलेंगे। अब ये सोनीपत से पानीपत के बीच में मुरथल अड्डा पड़ता है। मुरथल अड्डे पे इंडिया फेमस है अमरीक सुखदेव ढाबा। ये इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें निकलना है लंबा। और ये अमीर सुखदेव ढाबा निकला है। दूसरा धर्म गरम है। तीसरा ये ढाबा देख सकते हैं आप लोग, मशहूर ढाबे हैं। मोस्टली आप सभी लोग यहाँ पर आके एक बार खाना जरूर खाया होगा आपने। और यहाँ पे अगर नहीं आए हैं तो आप आइए, अमीर सुखदेव ढाबा है, मशहूर ढाबा है। कहने को ये ढाबा है लेकिन लग्जरी और प्रीमियम फैमिली के साथ आके खाइए, खाना बहुत टेस्टी होता है। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर 4-5 बार आ चुका हूँ मैं, क्योंकि हमें तो लंबा निकलना है तो अभी यहाँ रुकने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बस आप जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए मैंने ये बताया था आपको। बाकी आप ये देख सकते हैं सारे एक लाइन से ढाबा है, कम से कम 50 ढाबे हैं यहाँ पर। हवेली भी है, देखिए बीकानेर से हवेली है। और ये देख सकते हैं। बाकी उसके बाद निकलते ही ये टोल पड़ता है मुरथल अड्डे का। और जिसको उतरना है वो उतर सकते, यहाँ से आने का है, उससे आगे का हमारा टोल मिलेगा। आप देख सकते हैं 500 मीटर टोल है। और ये 5वां टोल है ना, आई थिंक 5वां। पहला गवाना, दूसरा दादरी, तीसरा पेरीफेल चढ़ने का, दूसरा पेरीफेल उतरने का, फिर ये चौथा चढ़ने का है, फिर NH 4 वाला उतरने का, फिर ये 5वां आ गया। मुरथल अड्डे से जैसे निकलोगे जस्ट निकलने का है। और ये आप रेट लिस्ट देख सकते हो यहाँ से। 120 रुपये कार जीप का है, 195 रुपये ट्रक का है। उससे ऊपर का टायर्स के ऊपर होता है। जितने ज़्यादा टायर्स होंगे गाड़ियों के उतने ज़्यादा टोल लगेगा। बाकी इस टाइम हो रहा है हमारा टाइम 5:13 और हमने किलोमीटर गाड़ी ली है। तकरीबन 194 किलोमीटर गाड़ी क्रॉस कर चुके हैं। 2 बजे से चले हुए हैं और तकरीबन
3 घंटा 15 मिनट हुआ है हमें, और हमने 200 किलोमीटर गाड़ी क्रॉस करी है। बस जो अलीगढ़ लोकल में जो जाम मिला था, उसके बाद जाम थोड़ा सा दादरी पे मिला था टोल पे, वो भी। बाकी आपका स्टेप वेरीवेल बिल्कुल स्मूथ था, जो कि 50 किलोमीटर क्रॉस किया है। बाकी NH-44 आपको ये कंटिन्यू आपको श्रीनगर तक मिलता रहेगा। बाकी जैसे ही अगर रात होगी और रात में हमारा ट्रेवलिंग नहीं हो पाया सही तरीके से, या फॉग आ गया, तो हम स्टे करेंगे। बाकी अगर कहीं रुकते हैं तो ब्लॉग में आपको बताया जाएगा। बाकी आप ब्लॉग में बने रहें। हम लोग पानीपत क्रॉस करते हुए, पानीपत का आउटर है, देख रहे हैं NH-44 है, और तकरीबन चलते चलते हमें हो गया है 2 बजे से 3 घंटा 40 मिनट, और हमने कवर किया है 230 किलोमीटर अलीगढ़ से। और ये पानीपत को हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैप के द्वारा, ये देखिए। अब टोटल श्रीनगर लगा रहा है 700 किलोमीटर रिमेनिंग रह गया है यहाँ से, और ये 4 किलोमीटर बाद कोई टर्न है। बाकी अभी तक हमने, हमारी गाड़ी में CNG करीब 600 रुपये की अप्रॉक्स थी, और ये CNG की कंडीशन है। इसमें हमने 440 रुपये की CNG अभी तक डलवाई है, और अभी तक पानीपत तक हमने 5 टोल दिए हुए हैं। पहला टोल जो था गवाने पे था, वो 60 रुपये का था, 200 रुपये का गवाने वाला है ना। और उसके बाद फिर दादरी पर 150 रुपये का था। उसके बाद पेरीफेल पे जो चढ़े हम लोग दादरी से, वो 60 रुपये का था। उसके बाद पेरीफेल से उतरे NH-44 के लिए, वो 150 रुपये का था, 200 रुपये का या 150 रुपये का था, वो आप देख लेना, पीछे मैंने वीडियो में बोला है हुआ है। और उसके बाद फिर कोई नहीं पड़ा ना, ये टोटल अभी तक 5 टोल पड़ चुके हैं। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पानीपत का रात हल्का सा शाम का व्यू बहुत शानदार है। ये दिल्ली के पास क्या लगा हुआ शहर है, और दिल्ली से हम ईस्टर्न फेरीवेल क्रॉस से, ईस्टर्न फेरीवेल से चढ़ते हुए दिल्ली पे हम अंदर नहीं घुसे, और दिल्ली के बाहर निकल आए। और सामने ये देख सकते हैं PVR सिनेमा है, और ये सामने ऐसा रोड है रात को NH-44 का। और बाकी ब्लॉग में आप बने रहें। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम दिसंबर, जनवरी, फरवरी पीक होता है टूरिस्ट का जम्मू जाने वालों के लिए। और हमने भी कहा चलिए एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, और मैं गया भी हुआ था लास्ट 10 साल पहले गया था, तो इतना मुझे कुछ याद नहीं है अब तक। और इसलिए मैंने कहा दोबारा चलो घूम के आते हैं, खाली बैठे हुए थे तो क्या करें, चलो घूम के ही आते हैं। बाकी आप ब्लॉग में बने रहें। मैं क्रॉस करते हुए अलीगढ़ से 6वां टोल है ये टोटल, और इसका टोल है 40 रुपीज़ कार का। और हम इसे क्रॉस करते हुए, बाकी आप ब्लॉग में बने रहें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितने की CNG पड़ी, कितना टोल लगा। आप ब्लॉग को ध्यान से देखते रहें और मुझे सपोर्ट करें। कल के हम लोग फिर CNG डलवाने आए हुए हैं। CNG अभी है अवेलेबल, इनने कहा कि जब मिल रही है ऑनलाइन CNG तो डलवा लें। बाकी आपको बताऊंगा कितने की CNG पड़ी, CNG डलवा लें दीजिए। गाड़ी से उतरना है हम लोगों को। अब से निकल के हम लोगों ने CNG डलवाया है, ये अपनी गाड़ी है। और किसान CNG वाली पर्ची कहाँ है? ये देखो, सेकंड टाइम हमने CNG डलवाई है इसमें, और तकरीबन 400, आप देख सकते हैं, जो 483 रुपये 53 पैसे की CNG और पड़ी है। पहले 440 और 483 रुपये की CNG पड़ी थी। ठीक है, बाकी आप ब्लॉग में बने रहें। पानीपत का रात का व्यू देख लो। पानीपत से हम करनाल की रोड की तरफ निकल चुके हैं, और करनाल यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर होगा जिशान? 40 किलोमीटर करनाल होगा यहाँ से। बाकी आप देख सकते हो हमने CNG डलवा ली, फिर CNG फुल हो गई है, और टोटल हम चल चुके हैं 245 किलोमीटर, जो कि हमने 2 बजे से चल के यानी 4 घंटे में पूरी करी है। इसमें हम CNG के लिए हम रुके भी हैं 2 जगह, जहाँ पे पहली जगह पे 440 रुपये की डलवाई, दूसरी जगह 483 रुपये की डलवाई।
यानी अप्रॉक्स आपका मान लो 900 रुपये की सीएनजी डल चुकी है और अब भी सीएनजी फुल है इसमें, तो आप एवरेज निकाल सकते हो। लास्ट में आपको मैं पूरा बता दूंगा कि कितना सीएनजी पड़ा और कितना गाड़ी ने एवरेज दिया है। जिस गाड़ी से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वो XL6 है, मारुति सुजुकी की अरीना की XL6 है। और बाकी आप ब्लॉग में बने रहें। करनाल पहुँच के जो भी टोल पड़ेगा वो टोल आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे रुकेंगे वो भी दिखाएंगे और कहाँ तक चल सकते हैं हम लोग वो भी दिखाएंगे। बीच में जहाँ भी रुकूंगा तो हो सकता है ब्लॉग बड़ा बने, क्योंकि सफ़र लंबा है और सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको ब्लॉग बड़ा हो सकता है। 2 पार्ट में बना दूं मैं। अलीगढ़ से बीच में जहाँ तक रुकूंगा मैं वहाँ के बाद उसका कंटिन्यू रहेगा, तो आप ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। और बाकी वेदर आप देख सकते हैं कैसा है। यहाँ से रिमेनिंग 14 किलोमीटर करनाल रह गया है। उससे पहले ये 7वां टोल है। और ये टोल कितने का है निशान? ये टोल अभी बताते हैं हम आपको कितने टोल के पास आ चुके हैं। और ये टोल कार का 95 रुपये का है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 95 रुपीज़। और बाकी टोल आप पढ़ सकते हो। और यहाँ से कौन सा करनाल 14 किलोमीटर रह गया है। और ये जो हाईवे है वो NH 44 कह लेते हैं, और ये टोटल NH 44 चलता रहेगा, तो मैं आपको इसको बार बार नहीं दिखा सकता हूँ। और ये देखिए ये पे ₹231 231 रुपये का है। और ये हमारा टोल खोल चुका है। चलो गाइस, ये 8वां टूल्स है अलीगढ़ से श्रीनगर के रास्ते का, जो कि 7वां टूल्स आपको पानीपत में मिला था और 8वां टूल ये अम्बाला है। अम्बाला क्रॉस करने के बाद अब वहाँ से पानीपत से हम निकले कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला क्रॉस किया है। और यहाँ पे जो इसका किराया है वो 150 रुपये है। और तकरीबन गाड़ी अब जो चल चुकी है 7:44 हो रहा है और गाड़ी चल चुकी है 353 किलोमीटर, जो कि आप देख सकते हो। ये देखिए। और सीएनजी का अपडेट यही है कि सीएनजी उतनी की डलवाई और फॉग हल्का हल्का आने लगा है, तो आप ये देख सकते हो। 8वां टूल है ये, और इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। और बाकी रोड का रिव्यू दे दूं तो रोड शानदार बने हुए हैं। रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह रोड पैचेस था तो रोड डाइवर्ट करके अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की तरफ घुमा के दोबारा इसी पे NH 44 पे लाके दे दिया उसने। कुछ काम चल रहा होगा, पैचेस खराब था वहाँ पे। बाकी रोड को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रोड अच्छा है। बाकी यहाँ से हम लोग लुधियाना निकलेंगे, आगे जो टोल आता है या रोड में कहीं रुकेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। टाइम सीएनजी भर रही है। पहली सीएनजी हमने खुर्जा में डलवाई थी, दूसरी सीएनजी हमने पानीपत में डलवाई थी, तीसरी हम ये फतेह साहब जो है लुधियाना से निकले हैं ना, आगे अम्बाला से और लुधियाना के बीच में एक सीएनजी पंप है जहाँ पे सीएनजी डलवा रहे हैं। और ये सीएनजी आप देख सकते हैं। और मैं और जिशान ये दोनों उतरे हुए हैं और सीएनजी डलवा रहे हैं अभी। बाकी आप देख सकते हो सीएनजी ज़्यादा नहीं आएगी और आएगी। रोड कैसा रहा जिशान बताइए? बढ़िया रोड सर, बहुत बढ़िया रोड है। हाँ, कभी भी आ सकते हो, रात को दिन कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीएनजी डलवा रहे हैं, ये देखिए। और सीएनजी अपनी आई है, अभी चल रही है दोबारा, आप देख सकते हो। और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं रात में। अगर फॉग नहीं रहा तो आगे तक जाएंगे, नहीं रहा तो फिर जलंधर में स्टे करने का सोचा है, वहाँ पे स्टे करके आपको दिखाऊंगा। 448 रुपये की सीएनजी और आई है अपनी। बस ये हम सीएनजी पंप के पास ही, जो सीएनजी दाना डलवाई उसके पंप के पास ही रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। देखो सब लोग चाय का होल्डिंग करी हुई है, चाय पीने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ के लोकल लोगों से बात किया तो वो कह रहे हैं अभी फॉग आया नहीं है यहाँ पर। फॉग आने में तकरीबन यहाँ जनवरी स्टार्टिंग में आया, क्योंकि यहाँ के खेतों में भी पानी लगाना बंद किया है। तो नोएडा, दिल्ली, NCR इनमें पानी आया हुआ है। ऐसा जी सर, लगता है उसकी चाय पी लो, ज़्यादा अच्छा है ना? है अच्छा।
चाय पीने रुके हैं, फिर चाय को सब्सक्राइब करिए। चाय पीने के बाद यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ये अम्बाला से पहुँच के लुधियाना आ चुके हैं, जब जिसका टोल 275 रुपये कार का है। और हम 2 बजे चले थे अलीगढ़ से और 2:05 चल रहा है और गाड़ी चल चुकी है अप्रॉक्स 470 किलोमीटर। और यहाँ से निकलने के बाद हम जालंधर पहुँचेंगे, जिसका जालंधर यहाँ से तकरीबन इसकी दूरी होगी 65 किलोमीटर। और जालंधर जाके देखते हैं, आगे का मौसम वैसे खुला ही रहना चाहिए, अभी तक तो खुला है। और आगे जालंधर जाके हो सकता है वहाँ स्टे करें। अगर स्टे करेंगे तो इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड करके नेक्स्ट डे का नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। अगर नहीं ये रुके तो फिर सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। आप श्रीनगर तक बने रहिए हमारे साथ। से जालंधर से हमने राइट लिया, जालंधर राइट लेके हमने फिर सीएनजी यहाँ डलाई है, क्योंकि अब यहाँ से 100 किलोमीटर तकरीबन पठानकोट है, जो जहाँ पे बीच रास्ते में कहीं भी ना होटल है ना सीएनजी है। तो हम सोच रहे हैं अब सीधे पठानकोट को पकड़ ले और पठानकोट जाके स्टे करेंगे। बाकी रास्ते में देखते हैं, क्योंकि बाई रोड फर्स्ट टाइम आना हो रहा है। और आगे का कैसा मौसम रहता है, हल्का हल्का फॉग स्टार्ट हो चुका है। और देखो सीएनजी डलवा के, सीएनजी तकरीबन हमने यहाँ पे डलवाई कितने रुपए की सीएनजी? 435 रुपए की सीएनजी और डलवाई है। ये 4 टाइम सीएनजी है। बाकी पूरे सीएनजी डलवाते आपको ऑल टोटल हम बता देंगे कितना सीएनजी पड़ चुकी है और कितना गाड़ी हमारी चल चुकी है 2 बजे से चलती हुई। और इस टाइम हो रहा है टाइम 11:09 और गाड़ी चली है हमारी 534 यानी 535 किलोमीटर अप्रॉक्स नॉन स्टॉप गाड़ी चली है। बीच में एक ब्रेक का होल्ड लिया था, जहाँ चाय वाय पी थी, वो भी हमने आपको दिखाया है। और बाकी आप आगे बने रहिए। रोड शानदार है। पेट्रोल पंप वालों से बात हुई तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हो, बस आपका पठानकोट पे जाके प्रीपेड जितने भी सिम है वो बंद हो जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहें। और ऐसा रोड है, ये देख लें। जालंधर से हमने राइट लिया, राइट लेने के बाद 30 किलोमीटर चलने के बाद पठानकोट पे ये 10वां पड़ा ना शांटो? 105 10वां है ना ये? हाँ 10वां है। 105 रुपये इसका रेट है टोल का। अब यहाँ से 60 किलोमीटर करीब पठानकोट रह गया है और पीछे तक सीएनजी अवेलेबल है। करीब 2 बजे चले हैं और इस टाइम 11:28 हो रहा है और गाड़ी चल चुकी है 552 किलोमीटर। और पठानकोट यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया है। बाकी आगे बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे रूट कैसा रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी रूट की तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं आएगी तो टोल पे मैं आपको सब कुछ समझा ही दूंगा। आकर अंदर से पठानकोट जाते समय हम लोग बीच रास्ते में रुक गए और वहाँ पे हमने अपना डिनर किया। नींद आने की वजह से हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये अब रात को सोएंगे हम लोग और सुबह यहाँ से पठानकोट अप्रॉक्स 50 किलोमीटर रह गया है। यहाँ से आगे की क्या है, फॉग होने की वजह से आगे की दूरी तय करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बाकी ये व्लॉग यहीं तक रहेगा। मुझे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और ब्लॉगिंग नई चालू करी है, इसलिए हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो। तो ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार।